अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, आज जो क्यूरी मेरे पास आई हुई है वो फर्स्ट ईयर मैथ्स सिंटेक्स बुक की है, चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.2। आज उसको हम स्टडी करने लगे हैं। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी टॉपिक में, मैथ्स के, फ़िज़िक्स के, किसी भी बोर्ड के हवाले से या किसी भी क्लास के हवाले से, तो वो आप व्हाट्सएप के ज़रिए, नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पर अपनी क्यूरीज़ नोट डाउन करवा सकते हैं जो स्पेसिफिक क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही होती है। सेकंड, आप जो है वो कमेंट भी कर सकते हैं, तो आपकी क्यूरीज़ को इंशाल्लाह रिजॉल्व कर देंगे। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं भी आती है जो समझाया जा रहा है यहाँ पर, आप उसको भी रिकमेंड कर सकते हैं, उसको भी आपको बेहतर तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली चैप्टर 10.2 एक्सरसाइज जो है वो अलाइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के ऊपर है। लेकिन अलाइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक को जो है वो स्टडी कर लेते हैं एक और दफ़ा। हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो होते हैं वो साइन, कॉस और टेंजेंट के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, जो इनके इन्वर्स होते हैं वो कोसेक, सेक और कॉट होते हैं। ठीक है, तो इनको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमने जो बचपन में एक पोएम पढ़ी हुई थी, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टेल पेंटेड ब्लू, हम थोड़ा सा उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सम पीपल हैव में जो सम का एस है वो हमारे पास यहाँ पर साइन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जबकि पीपल का पी परपेंडिकुलर को और हाइपोटेनस का हैव का एज जो है वो हाइपोटेनस को जो है वो शो कर रहा होता है। तो हम ये बात इजीली कह सकते हैं कि साइन जो बराबर होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस इज साइन थीटा। देन हमारे पास आ जाती है दूसरी, कर्ली ब्राउन हेयर। कर्ली का जो सी होता है वो हमारे पास यहाँ पर कॉस को रेफर कर रहा होता है, ब्राउन का बी बेस एंड हाइपोटेनस हेयर का एच हाइपोटेनस, सेम एज फॉर द टेंजेंट। अच्छा, टेंजेंट को जो हम मज़ीद जो लिख सकते हैं, हम वो भी कह सकते हैं कि साइन अपॉन कॉस के बराबर होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये साइन अपॉन कॉस के किस तरह से बराबर होता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर इसको प्रूफ करके बता देते हैं कि साइन थीटा जो है हमारे पास बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं। ठीक है, और जो कॉस थीटा होता है ये भी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बेस अपन हाइपोटेनस के बराबर होता है। तो अगर मैं इस चीज़ को लूँ और मैं कहूँ कि साइन थीटा जो है वो डिवाइड हो रहा है कॉस थीटा से, ऑलराइट, तो साइन थीटा की हमारे पास वैल्यू पता है, हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के है, डिवाइड बाय कॉस हमारे पास हमें पता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनस के बराबर है। ठीक है, तो जब हमें पता है कि जब भी हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल होने से क्या होती है, जो भी इसके राइट साइड वाली चीज़ होती है वो नीचे वाली डिनोमिनेटर वाली चीज़ न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाती है, जबकि न्यूमरेटर वाली चीज़ डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम सिंपली इसको कह सकते हैं कि हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस से हाइपोटेनस जो है वो कट आउट हो गया, तो ये हमारे पास बच गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि हमने यहाँ पर प्रूव किया हुआ। तो इधर इसको कहें परपेंडिकुलर अपॉन बेस या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। कोसेक जो होता है वो इन्वर्स होता है साइन का। ठीक है, तो इसको मज़ीद हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर हमें इसकी पाइथागोरस थ्योरम के वे में अगर हमने लिखना हो तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर के इक्विवेलेंट है, क्योंकि साइन जो है वो रेसिप्रोकल है कोसेक का। तो जो भी इसकी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जिसके इक्विवेलेंट थे उसको हमने यहाँ पर इसके रेसिप्रोकल कर दिया। सेक जो है वो बराबर होता है 1 अपॉन कॉस के, और कॉट थीटा जो बराबर होता है 1 अपॉन टेन के भी बराबर होता है। या हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे हम यहाँ पर इसका इन्वर्स कर देंगे, कॉट जो है वो किसका इन्वर्स होता है, टेंजेंट थीटा का इन्वर्स होता है। तो जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक अपॉन साइन थीटा के। देन इसके बाद जो हमें 10.2 में जो कुछ क्वेश्चंस करने हैं उसके अंदर हमारे पास कुछ कंपाउंड फार्मूलाज भी आ रहे हैं। तो कंपाउंड फार्मूला को भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम थोड़े से बेसिक फार्मूलाज की तरफ चले जाते हैं, जो कि हमें पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस जो है सम ऑफ साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो इक्विवेलेंट होता है 1 के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, अगर आपके पास कुछ इस तरह की वैल्यू आ जाती है कि अगर आपने इन वैल्यूज़ में से कोसेक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कुछ नहीं करेंगे, हम साइन को लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे जब भी मूव करवाएंगे तो दोनों का जो रिलेशनशिप होता है वो प्लस का रिलेशनशिप है, साइन और कॉस का। तो ऑब्वियसली जब साइन उस तरफ मूव करेगा तो वो प्लस का था तो वो नेगेटिव हो जाएगा। दैट इज़ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको आगे सॉल्व करने में काफ़ी ईजी रहेगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगर हमने साइन का वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो साइन कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, तो साइन को यहाँ पर हम छोड़ देंगे अकेला। कॉस इसके साथ जो है वो प्लस हो रहा है, जब उसको हम उस तरफ मूव करवाएंगे तो ऑब्वियसली वो भी हमारे पास माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास टेंजेंट का भी फॉर्मूला है, ये कहता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के।
ठीक है। एंड ऑब्वियसली जब हमें टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू मालूम करनी हो तो 1 जो है यहाँ पर प्लस हो रहा है, वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सेम एज फॉर द कॉट, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के, और हमने कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू मालूम करनी होगी तो दैट इज़ इक्विवेलेंट टू कोसेक स्क्वायर -1। यहाँ तक ये इसके बेसिक फार्मूला थे। इसके बाद हम स्टडी करते हैं इसकी कंपाउंड एंगल फार्मूलाज को, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो है वो दो फॉर्म में आ जाते हैं। थीटा जो होता है सम होता है, सम ऑफ थीटा आ जाए, कुछ भी हो सकता है, उसमें 180 माइनस 32 हो सकता है, XYZ कुछ भी होता है, 180 45 माइनस थीटा हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, जिस भी फॉर्म में हमारे पास आ जाए। अगर साइन के साथ हमारे पास दो थीटा हो, इधर प्लस में हो या माइनस पे हो, कॉस हो इधर प्लस में हो या माइनस में हो, या टेंजेंट हमारे पास प्लस माइनस में गिवन हो, तो इसके हमारे पास ये फार्मूला हो जाते हैं। थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं अगर राइटिंग समझ में ना आ रही हो तो। साइन A प्लस बी बराबर होता है साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन B, ठीक है। अब इनको याद करने का बेहतर तरीका क्या है कि यहाँ पर ये दोनों जो है जो साइन प्लस वाला है इसके सेंटर में भी प्लस ही लग रहा है, ठीक है, जबकि साइन जहाँ पर माइनस है उसके सेंटर में भी माइनस लग रहा है। लेकिन सबसे पहले आ रहा है साइन A कॉस B देन कॉस A साइन B, ठीक है। सेम है, जस्ट साइन का डिफरेंस है और साइन भी वही है जो आपके रिक्वायर्ड फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन जब हम कॉस की बात करते हैं तो कॉस में क्या होता है, जब हमारे पास यहाँ पर प्लस का फार्मूला दिया हुआ है तो यहाँ पर इसके सेंटर में माइनस साइन अप्लाई कर रहे हैं, जब माइनस होता है तो उसके सेंटर में प्लस साइन अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड इफ़ वी गोज़ फॉर द टेंजेंट, टेंजेंट हमारे पास जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा होता है। जब प्लस का फॉर्म है हमारे पास तो ऊपर वाली साइड पे प्लस ही रहेगा, जब हम नीचे जिसका रेशो होगा जो डिवाइड की डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो उसके साथ 1 माइनस टेंजेंट A प्लस टेंजेंट B है, ठीक है, मल्टीपल ऑफ टेंजेंट A एंड टेंजेंट B कहलाएगा। अगर माइनस हो जाएगा तो इसके न्यूमरेटर में माइनस साइन रहेगा, जबकि डिनोमिनेटर में इसके प्लस साइन रहेंगे। ओके ना, जैसा कि हमने कहा कि एक्सरसाइज 10.2 जो है वो अलाइड एंगल्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है, लेकिन सवाल ये होता है कि अलाइड एंगल्स होते क्या हैं। अलाइड एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिसमें ईदर हमारा थीटा जो है वो नेगेटिव हो जाए, ठीक है, या 90 के साथ हमारे पास कोई भी थीटा गिवन हो, प्लस माइनस कुछ भी हो, 90 के साथ प्लस थीटा हो रहा हो या 90 के साथ माइनस थीटा हो रहा हो, या जितने भी हमारे पास जो बेसिक एंगल्स होते हैं, बेसिक एंगल्स हमारे पास कौन से होते हैं, 0, 90, 180, 270 एंड 360, ठीक है, ये हमारे पास बेसिक एंगल होते हैं। तो ये माइनस थीटा अगर हमारे पास गिवन हो, 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा की बात करें, 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा की बात करें, 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा की बात करें, और 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा की बात करें, तो हमारे पास किसके इक्विवेलेंट वो होते हैं, ये सारे हमने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, ठीक है। तो ये आपको जो है वो याद होने चाहिए, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने साइन कॉस और टेंजेंट के लिए यहाँ पर प्रूफ करके आपको बताया हुए फार्मूलाज जो हैं वो लिखे हुए हैं, तो रीड आउट नहीं कर रहे, आप जो है उसको देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस करेंगे इसमें हमें ये चीज़ें काम आने वाली हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने साइन जो है ये जितने भी हैं साइन कॉस और टेंजेंट उनके माइनस फार्मूला हमने इस तरफ लिखे हुए हैं, और जितने भी इनके प्लस के साथ के फार्मूलाज हैं वो यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं। इसके बाद हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 होते हैं, तो 3 का हमने यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया है, और 3 को मज़ीद हमने यहाँ इनके फार्मूलाज जो हैं वो लिख दिए हैं फॉर द सेफ साइड, ठीक है। हमने यहाँ पर सारे एंगल्स को कवर किया है, 90, 180, 270 एंड 360, ऑलराइट। एक साइड जो है वो हमारे पास हमने माइनस के साइन सारे लिख दिए हैं, एक तरफ जो है वो हमने प्लस के साथ लिख दिए हैं। ये कोसेक के हो गए, ये हमने सेक के यहाँ पर लिख दिए हैं, और यहाँ नीचे हमने कॉट के लिख दिए हैं, ठीक है। आप इनको जो है गो थ्रू कीजिएगा थॉरली, मैं रीड आउट इसको नहीं कर रही। हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जो 10.3 में हमारे पास क्वेश्चंस दिए गए हैं। सबसे पहले हम उन क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं जो अलाइड एंगल्स के लिए हैं ना। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग जो है वहाँ पर इनकाउंटर कर रहे हैं, जिसमें हमें जो है प्रूफ करना है कि साइन थीटा माइनस 90 माइनस थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा जो है, जब उसको सम अप करते हैं हम कॉस 90 माइनस थीटा के डिवाइड बाय सेक 90 माइनस थीटा, तो हमने प्रूफ करना है कि दोनों साइड्स जब इन दोनों का सम हम करते हैं वो किसके इक्विवेलेंट होता है, वो 1 के इक्विवेलेंट होता है। हमने इस बात को यहाँ पर प्रूफ करना है। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सॉल्यूशन निकालते हैं इसका।
सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने मालूम करना है साइन 90 माइनस थीटा। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा जो है वो बराबर होता है कॉस थीटा के बराबर होता है। तो हमने सिंपली कुछ नहीं करना है, इस जगह पर हमने लिख देना है कॉस थीटा, ठीक है। देन हमसे कह रहा है कोसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम कोसेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकाल देते हैं, दैट इज़ सेक थीटा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सिंपली सेक थीटा, ठीक है। देन इसको प्लस कर देते हैं, यहाँ पर हमसे कह रहा है कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू देख लेते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा हमारे पास बराबर है साइन थीटा के। तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं करना, सिंपली साइन थीटा लिख देना है। देन हमसे कह रहा है कोसेक 90 माइनस थीटा। तो हम कोसेक का कह रहे सेक 90 माइनस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा हमारे पास बराबर है कोसेक थीटा के। तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं करना, सिंपली हमने लिख देना है कोसेक थीटा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चल रहे हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जो सेक होता है वो बराबर होता है 1/कॉस के बराबर होता है। तो हमने सिंपली क्या करना है, कॉस हमने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर थी डिवाइड की लाइन, ठीक है, इसकी जगह पर हमने सिंपली डिवाइड डाल दिया, ठीक है। फिर ये कहता है सेक अभी हमने आपको बताया 1/कॉस के बराबर होता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा, ठीक है, बहुत सिंपल। देन प्लस का साइन था, प्लस का साइन हमने ऐसे एज इट इज़ लगा दिया। देन साइन थीटा, ठीक है, एक बड़ा सा ब्रैकेट हम यहाँ पर डाल देंगे, क्योंकि अब हम इस वाली लाइन को भी एज अ डिवाइड की सिंबल में लिखने लगे हैं, क्योंकि जब हमारे पास फ्रैक्शन में मज़ीद फ्रैक्शन आ जाता है उसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अपने लिए हम काम आसान करते हैं और डिवाइड का साइन हम डाल देते हैं। वजह इसकी क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब डिवाइड का साइन आता तो हम इसको मल्टीप्लाई में ईजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कोसेक हमारे पास बराबर होता है 1/साइन के, ठीक है। तो सिंपली हम वही करेंगे, कोसेक थीटा हमने एज इट इज़ लिखा। अब यहाँ पर हमारे पास डिवाइड का साइन था, तो मैंने आपको बताया था कि डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो राइट हैंड साइड हमारे पास जो होती है ये हमारे पास रेसिप्रोकल हो जाती है। कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, एंड एज यू नो डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। प्लस साइन थीटा एज इट इज़ मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन ये भी हमारे पास रेसिप्रोकल हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल क्या है, जो ऊपर वाला न्यूमैरेटर का 1 था वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमें पता है कि जब भी बेसिस सेम हो, चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, पावर्स ऐड हो जाती हैं। इसके पास कोई पावर नहीं है, इसके पास कोई पावर नहीं है, तो दोनों के पास 1 पावर है। तो 1 + 1 2, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और ये भी फार्मूला हम पढ़ चुके हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 के इक्विवेलेंट होता है। तो हम सिंपली यहाँ पर इसकी जगह पर 1 लिख देंगे और ये हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो हमने इसको 1 की जगह पर लिख दिया और 1 हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, जो हमें प्रूव करना था। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर जो हमसे कह रहा है, ये कह रहा है टेंजेंट अल्फ़ा, ठीक है। अब जो थीटा है वो हमारे पास इन एनी फॉर्म हो सकता है, अल्फ़ा हो सकता है, फाई हो सकता है, बीटा हो सकता है, थीटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो डोंट गेट कन्फ्यूज विद दैट थिंग। तो टेंजेंट अल्फ़ा एज इट इज़ हम लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें 2 के बराबर प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं हम, टेंजेंट अल्फ़ा ही रहेगा, ठीक है। देन हमारे पास नीचे दे रहे कॉट 90 माइनस अल्फ़ा, तो हम कॉट 90 माइनस अल्फ़ा पता कर लेते हैं। कॉट 90 माइनस अल्फ़ा वी हैव इक्विवेलेंट टू टेंजेंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास थीटा गिवन था, ठीक है। तो थीटा गिवन था तो हमने यहाँ पर भी थीटा लिखा, बट यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर टेंजेंट थीटा नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम टेंजेंट अल्फ़ा लिखेंगे। प्लस अब कह रहा है कॉस 90 माइनस अल्फ़ा। कॉस 90 माइनस अल्फ़ा जो होता है हमारे पास साइन थीटा के इक्विवेलेंट होता है। कॉस 90 माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू साइन थीटा। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे साइन थीटा, तो नहीं अल्फ़ा लिखेंगे, ठीक है। और नीचे भी हमें दिया हुआ है साइन अल्फ़ा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये दोनों एक दूसरे से कट आउट हो रहे हैं, एक जैसी शक्ल है। जैसे हम यहाँ पर करते हैं 2/2, 2 1 2, 2 1 2, तो लेकर हमारे पास आंसर बचता है 1। तो यहाँ पर भी यही बात होगी, टेंजेंट अल्फ़ा दोनों 1 1 के इक्विवेलेंट हो जाएंगे, और साइन अल्फ़ा
1 के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो 1 + 1 यहाँ से हमारे पास 1 बचा न्यूमैरेटर में, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। यहाँ पर भी हमारे पास 1 बचा, तो 1 + 1 हमारे पास बराबर हो जाता है 2 के। ठीक है, तो हम लेफ़्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड हमारी आ गई, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ओके, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जहाँ पर हमसे कह रहा है इफ़ a + b + c। ठीक है, ये हमें गिवन दे रहा है कि अगर a + b + c जो है वो 180 के बराबर है, तो हमने प्रूफ करना है टेंजेंट a + टेंजेंट b + टेंजेंट c जो कि इक्विवेलेंट होगा मल्टीपल ऑफ टेंजेंट a, टेंजेंट b एंड टेंजेंट c के। तो इसके लिए जो हमारे पास गिवन चीज़ है उसको हम लेकर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम ये कह सकते हैं कि a + b + c बराबर है 180 डिग्री के। ठीक है, जो हमें गिवन था, इसमें हमने कुछ खास काम नहीं किया। देन हमें क्या करना है कि हमने यहाँ पर जो c है ये पॉजिटिव हो रहा है, हमने इसको इस तरफ मूव कर देना है, तो ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। इसकी वजह क्या है ये आगे चलकर आपको पता चल जाएगी। ठीक है, जब ये हो गया तो अगर हम देखें हमें प्रूफ क्या करना है, हमें इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट प्रूफ करना है। तो मैथ्स कहता है अगर कोई चीज़ आप अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करवा रहे हो तो जो काम आप लेफ्ट हैंड साइड पे करो वही काम आपने राइट हैंड साइड पे करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग टेंजेंट ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा टेंजेंट a + b जो कि बराबर हो जाएगा टेंजेंट 180 - c के। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि टेंजेंट 180 - थीटा, c मतलब थीटा। ठीक है, तो टेंजेंट 180 - थीटा बराबर होता है टेंजेंट थीटा के। तो यहाँ पर हम सिंपली ये लिख सकते हैं माइनस टेंजेंट थीटा की जगह पर हम क्या लिख देंगे, c लिख देंगे। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी। अच्छा, स्टार्टिंग में जब हम आपको ये करवाने लगे थे तब हमने आपको टेंजेंट के भी फार्मूलाज बताए थे। तो जो टेंजेंट का हमारे पास यहाँ पर प्लस है, तो हम यहाँ पर टेंजेंट का प्लस वाला फार्मूला जो है यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, जो कि हमसे कहता है टेंजेंट a + b बराबर है टेंजेंट a + टेंजेंट b। तो हम यहाँ पर लिख देंगे टेंजेंट a + टेंजेंट b जो कि बराबर हो जाएगा 1 - टेंजेंट a टेंजेंट b के। थोड़ा सा नीचे की तरफ हो गया, इस वाले को हम नीचे लिख देते हैं -c के इक्विवेलेंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, तो जब हम उसको वहाँ लेके जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टेंजेंट a + टेंजेंट b बराबर है माइनस टेंजेंट c और 1 - टेंजेंट a टेंजेंट b के। ठीक है, यहाँ तक ओके है। फिर हम क्या करेंगे, ये टेंजेंट c जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ भी, और ये इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। ये इस आपकी लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ रहेगी। टेंजेंट a टेंजेंट b बराबर हो जाएगा माइनस टेंजेंट c, जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, और जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो टेंजेंट a टेंजेंट b टेंजेंट c आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर टेंजेंट c जो है यहाँ पर माइनस हो रहा है, जब हम इसको जो है वो लेफ़्ट साइड पे लेकर जाएंगे तो ये यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा। और ये वाली साइड टेंजेंट a मल्टीपल ऑफ टेंजेंट b एंड टेंजेंट c के बराबर हो जाएगी। तो क्वेश्चन में जो हमसे प्रूफ करने के लिए कह रहा था, तो ये हमसे यही कह रहा था कि आपने प्रूफ करना है टेंजेंट a + टेंजेंट b + टेंजेंट c बराबर है मल्टीपल ऑफ टेंजेंट a टेंजेंट b टेंजेंट c के। तो यहाँ पर आप देखें ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रूफ हो गई। इट मीन्स प्रूफ्ड। अगर आपको फिर भी कुछ चीज़ समझ में ना आई हो तब भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, आप वहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो वहाँ से चाहिए तो वहाँ आपको मिल जाएगी। अगर आपके रिलेटिव्स में किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आपको कोई चीज़ जो है वो प्रॉब्लम कर रही है, तो यू कैन टेक्स्ट मी एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी बुक फ्रॉम एनी बुक। थैंक यू सो मच।